हम सबके जीवन में कभी न कभी एक ऐसी अग्नि जलती है, क्रोध की अग्नि। कभी किसी की बात से, कभी किसी गलती से, तो कभी किसी उम्मीद के टूट जाने से मन अचानक भड़क उठता है और हम वही कहया कर बैठते हैं जिसका बाद में हमें पछतावा होता है। कई लोग इस क्रोध को अपनी नियति मान लेते हैं। मैं तो ऐसा ही हूं, मेरा गुस्सा रुकता ही नहीं। लेकिन क्या सच में क्रोध का कोई इलाज नहीं? क्या हम इस आग को बुझा नहीं सकते? इसी प्रश्न का उत्तर देती है बुद्ध की यह प्रेरणादायक कथा, क्रोध की दवा, क्रोधी स्त्री और बुद्ध। एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसका क्रोध उसके परिवार, उसके रिश्तों और खुद उसकी खुशियों को निगल रहा था, और कैसे बुद्ध ने बिना किसी जड़ी बूटी, बिना किसी चमत्कार, सिर्फ सचेतना से उसे बदल दिया। यह कहानी बताएगी कि क्रोध कोई शत्रु नहीं, शत्रु है हमारी अनजाने में दी गई प्रतिक्रिया। और जब हम क्रोध को पहचानना सीख जाते हैं तो वही अग्नि शांति की रोशनी बन जाती है। प्राचीन भारत का एक शांत गांव। सुबह की हवा में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी, लेकिन उस गांव में एक घर था जहां अक्सर शांति नहीं बल्कि क्रोध की आग जलती रहती थी। उस घर में रहती थी एक स्त्री, नाम था अम्बा। अम्बा मेहनती थी, दिल से अच्छी भी, लेकिन क्रोध उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। छोटी सी बात हो या बड़ी, वह तुरंत गुस्से से फट पड़ती। गांव वाले उससे दूरी बनाए रखते थे, बच्चे उसकी डांट से डरते थे, यहाँ तक कि उसका अपना परिवार भी उसकी अक्सर के गुस्से से परेशान था। एक सुबह अम्बा का बेटा गलती से पानी का घड़ा तोड़ बैठा। घड़े के टूटने की आवाज सुनते ही अम्बा का चेहरा लाल हो गया। वह चिल्लाने ही वाली थी कि उसका बेटा डर से रोने लगा। उस रोती आवाज ने उसके भीतर कोई तार छेड़ दिया। उसे एहसास हुआ, मेरे क्रोध के कारण मेरा अपना बच्चा मुझसे डरता है। उसके अंदर पछतावे की आग उठी। इसी बीच गांव में खबर फैली, आज बुद्ध हमारे गांव आएंगे। अम्बा ने सोचा, अगर इस दुनिया में कोई है जो मेरे गुस्से का इलाज कर सकता है तो वह सिर्फ बुद्ध ही हैं। वह घबराई हुई बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। उनका चेहरा जैसे शांत सरोवर, जिसमें किसी भी तरह की चिंता की लहर न हो। अम्बा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरा मन एक जलती हुई आग है। गुस्सा मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। क्या आपके पास मेरे क्रोध की कोई दवा है? बुद्ध ने उसे देखा, मुस्कुराए और बोले, हाँ, दवा है, लेकिन पहले तुम्हें अपनी बीमारी पहचाननी होगी। अम्बा चौंक गई। बीमारी? कौन सी बीमारी? बुद्ध ने कहा, क्रोध तब तक तुम्हें हराता रहेगा जब तक तुम यह नहीं समझती कि क्रोध तुम्हारा स्वामी नहीं, तुम उसकी स्वामिनी हो। बुद्ध बोले, अगले 7 दिनों तक जब भी तुम क्रोधित होने लगो, बस एक काम करना, ठहरना। अम्बा हैरान हुई, क्या बस इतना? बुद्ध ने कहा, हाँ, ठहर कर अपने क्रोध को देखना। ध्यान से देखना कि वह कैसे उठता है, कैसे तुम्हें पकड़ता है और कैसे तुम्हें चलाने लगता है। अम्बा ने सिर हिलाया। वह कोशिश करने को तैयार थी। पहले ही दिन उसकी बहू से छोटी सी बात पर बहस हो गई। अम्बा के भीतर क्रोध का तूफान उठा। चेहरा गर्म, सांस तेज, मुंह में शब्दों की बारिश। लेकिन उसे बुद्ध की बात याद आई। वह चुप हुई, एक पल रुकी, गहरी सांस ली और उसने खुद से कहा, यह क्रोध है, मैं इसे देख रही हूं। तूफान तुरंत नहीं रुका, पर उसकी तीव्रता कम हो गई।
तीसरे दिन भी बच्चों ने शोर किया। अम्बा चिल्लाने को हुई, पर रुक गई। इस बार उसने अपने मन में उठते गुस्से को महसूस किया। वह समझ पा रही थी, क्रोध कोई बुरी चीज नहीं है। सीधे उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पहले उसे समझना चाहिए। उसके भीतर पहली बार हल्की शांति का अनुभव हुआ। 5वें दिन बाजार में एक महिला ने अम्बा को गलती से धक्का मार दिया। पहले की अम्बा तुरंत चीख पड़ती, पर अब उसने गहरी सांस ली और हैरत की बात, उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बहन। लोगों को यकीन नहीं हुआ। अम्बा को खुद को भी यकीन नहीं हुआ। 7वें दिन अम्बा फिर बुद्ध के पास पहुंची। इस बार वह बदली हुई थी। उसकी चाल में शांति, चेहरे पर नरमी, आंखों में चमक थी। अम्बा बोली, भगवान, मुझे लगता है कि मेरा गुस्सा कम हो गया है। क्या यह वही दवा थी? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अम्बा, यह सिर्फ शुरुआत थी। अम्बा हैरान, तो असली दवा क्या है? बुद्ध बोले, जब तुम क्रोध को पहचान लेती हो, वह कमजोर पड़ जाता है। जिस चीज को देखा जाता है वह तुम पर राज नहीं कर सकती। फिर बुद्ध ने एक सुंदर उपमा दी। क्रोध अंधेरे की तरह है और जागरूकता दीपक की तरह। दीपक जलते ही अंधेरा अपने आप मिटने लगता है। अम्बा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि पहली बार वह अपने जीवन की मालिक बन रही है, भावनाओं की दासी नहीं। क्रोध पर काबू पाने की शुरुआत क्रोध को पहचानने से होती है। गहराई से देखो, सांस लो, रुको और स्वयं को समझो। यही क्रोध की सबसे बड़ी दवा है। यही जीवन में शांति का असली रास्ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि शांति तभी फैलती है जब हम उसे बांटते हैं। धन्यवाद। अगली प्रेरणादायक बुद्ध कहानी में फिर मिलते हैं।